वहाँ बैठने के लिए। क्या हम खुद बखुद अपने समाज को 3 तबकात में बाइफरकेट करना चाहते हैं? एक हो गए हमारे आला हुक्मरान जो हुकूमत हम पे चलाते हैं, जिनके साथ मुतलकुल अनान एक एजेंसी है जो हर बार ऐसे आर्डर निकालते हैं कि कश्मीरियों को बिल्कुल ज़हनी तनाव में डाला जाता है, उनको ऐसे तफर्रुक़ात में जुड़ाया जाता है कि वो लोग फिर उफ़ भी नहीं करते हैं। तो दूसरा तबका जो है यहाँ वो हमारे वो पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पावरफुल मतलब अमीर लोग हैं। और तीसरा तबका वो है जो मुश्किल से अपनी 2 वक्त रोटी पे गुजारा करता है, जो ख़त अफलास में है और जिसकी परसेंटेज इस वक्त भी नेशनल परसेंटेज 10.3 है। और हमारे कश्मीर में जो लोग ख़त अफलास से नीचे से गुज़र बसर कर रहे हैं उनकी 5 to 7% टोटल पॉपुलेशन है। अगर उन लोगों में कोई पहाड़ पे रहता है, कोई बंजर में रहता है, कोई काबिल काश्त ज़मीन पे जो काबिल काश्त भी नहीं है, या जो हमारे कैरवा एरियाज़ हैं, या जो हमारे टरेन एरियाज़ हैं जो किसी काम के नहीं हैं, अगर उन्होंने 2 मरले अपना सर छुपाने के लिए लिया, क्या गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है? वो उन अमीर लोगों जिन्होंने इस सरकारी ज़मीन पे अपने निजी ऑफिस बनाए, जिन्होंने इस सरकारी ज़मीन पे बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए, जिन्होंने होटल बनाए, जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिन्होंने बागात बनाए, उन तक इनकी रसाई नहीं हुई है। अगर उनको ये बुलडोज़ करते और ये बाइफरकेट करते कि जो हमारे गरीब लोग हैं, क्या हम एक ही तराजू में इनको तोलते हैं? जिसके पास शाम को 2 वक्त की रोटी नहीं है, क्या उसको वो बुलडोज़ करेंगे 2 कमरे जो उन्होंने बनाए हैं? और अगर करते भी, जब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 2 मरले ले सकते हैं। जहाँ तक रोशनी एक्ट के ताल्लुक़ का है ये सवाल है, 20,000 कनाल लोग इन्होंने 20,000 कनाल अराज़ी जो हमारी है वो इन्होंने मिल बांट के खाई। वो भी हमारी हुकूमत ही उस वक्त थी, मखलूत हुकूमत थी, तब ये नहीं जागे थे। और अब इन्होंने रिट्रीव किया वो लैंड। वो किन से करना था? जम्मू में 16.02 लाख हेक्टेयर्स हैं और कश्मीर में सिर्फ 4.4 हेक्टेयर दिए गए हैं इस रोशनी एक्ट के तहत। और अगर हम लाल चौक से लेके सोपोर से लेके हम अनंतनाग तक, अगर इनके पास अमली सबूत होता, ये इनके पास एक सर्वे होती, फिर गवर्नमेंट ऐसा मुतलकल अनान ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर नहीं निकालता है। गवर्नमेंट से ये नहीं कह रहे हैं कि आप उस ज़मीन को वापस करो। उस ज़मीन को वापस करने का मकसद क्या है गवर्नमेंट के पास? अगर ये लैंड बैंक ही बनाना चाहते हैं तो उस लैंड बैंक को ये करेंगे क्या, ये वाज़ेह होना चाहिए। दूसरी बात, अगर 80% सब्सिडी पे उन्होंने ये ज़मीन ली है, वो पैसा वहाँ से 70 करोड़ रुपया आया, उस वक्त उन्होंने बोला कि हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। कहाँ गए वो प्रोजेक्ट्स? और इस वक्त अगर वो छीन रहे हैं तो छीनने दो, मगर एक आम गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, जिसके पास काम करने के अवसर नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसने 2 मरला बंजर ज़मीन पे कहीं मकान बनाया, उसको हम मिसमार करने की ये कर रहे हैं। ये कोर्ट के बावजूद, कोर्ट आर्डर से यू टर्न इन्होंने ले ली। क्या हमारे हुक्मरान इस वक्त सोए हुए हैं? इस कानून को जब तक ये रिडिफाइन नहीं करेंगे तब तक लोगों के जहनों में एक इंतशार, एक कोफत और एक दर्द सा रहेगा कि हुकूमत हमारे ये जो मुफादात हैं उनको नज़रअंदाज